नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोगों को। आज एक बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं। मेरे सामने जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर अगले 1 घंटे में, क्या आप जानते हैं कि भारत की रणनीति अब समंदर से चीन को घेरने की है? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि अब आने वाले समय में चीन की जो निगाहें हैं वो भारत के समंदर इंडियन ओशन पर हैं? ये सभी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बिग वॉल पर। हमारे शो में आज के सवाल यहां पर आपके सामने सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ओपन में WMCC की एक बड़ी खबर आ रही है जिससे हम ओपन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे आज के सवाल यहां पर, क्या भारत चीन को समंदर में हराएगा? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या भारत चीन को समंदर में हराएगा? यह हम सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत की जो रणनीति है समंदर की वो तैयार होनी शुरू हो चुकी है और भारत के नेवल कमांडर्स की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, बल्कि चल रही है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर चेंज ओवर करें। इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, क्या साउथ चाइना सी के बाद चीन हिंद महासागर में विस्तारवादी नीति अपनाने जा रहा है? यह हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। और यह मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर यही नीति भारत के खिलाफ चीन की है, साउथ चाइना सी के खिलाफ, तो हमारे सामने यह एक चिंता का विषय है। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन यहां पर एक और चीज हमारे सामने है। नेक्स्ट तीसरा सवाल, वो सवाल यह है, इमरान खान बार बार पीएम मोदी से खुद को बेहतर बताने में क्यों जुटे हुए हैं? ये इस वक्त की एक और सवाल हमारे सामने है। इमरान खान बार बार पीएम मोदी से खुद को बेहतर बताने में क्यों जुटे हुए हैं? और बिल गेट्स जब फोन करते हैं पल्स पोलियो ड्रॉप के लिए तो इमरान खान से बात नहीं करते, वो बाजवा से बात करते हैं। वैसे बाजवा की तोंद को लेकर काफी मजाक चल रहा है इस वक्त। मैं सीधे चलूंगा यहां पर हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास मैं चलूंगा। मेरे साथ खास मेहमान जो जो जुड़ चुका है दिखाऊंगा मैं आपको। उससे पहले हमारे पास एक बड़ी खबर भी आ रही है WMCC को लेकर, वो दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले सवाल के साथ खास मेहमान रंजीत राय सर इस वक्त हमारे साथ है। कॉमोडोर रंजीत राय सर, समंदर की बात है, आपसे आज बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ समझना है। और मेरे साथ लेजेंडरी अशोक सज्जनार सर हैं। सर आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। और बहुत शानदार बोलने वाले, बहुत जबरदस्त बोलने वाले जैनी साहब इस वक्त हमारे साथ है। सर वेलकम, आपका भी स्वागत है। मनीष झा, और आज इनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अलग है। मेरे साथ फिर जुड़ चुके हैं एक ऐसा इंसान जो कि निर्भीक, निडर है, और वो है कसवर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये इस वक्त आपका भी स्वागत है कसवर। सुमित इस वक्त मेरे साथ हैं और मेरे सहयोगी सुमित, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले सवाल एक बार फिर आपके सामने दिखा रहा हूं, उसके बाद WMCC की खबर जो है वो तैयार करें। सबसे पहले खबर वही आ रही है हमारे पास, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है, क्या भारत चीन को समंदर में हराएगा? यह हमारा पहला सवाल है शो का। दूसरा सवाल, क्या साउथ चाइना सी के बाद चीन हिंद महासागर में विस्तारवादी नीति अपनाने जा रहा है? यह हमारे शो का दूसरा सवाल है। साउथ चाइना सी के बाद क्यों? क्योंकि आज मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अभी के जो हालात हैं उससे ऐसा लगता है कि चीन की निगाह इंडियन ओशन पर भी है। और फिर इसके बाद इमरान खान बार बार पीएम मोदी से खुद को बेहतर बताने में क्यों लगे हैं? इमरान खान बार बार पीएम मोदी से खुद को बताने में बेहतर क्यों लगे हैं? लेकिन शुरुआत करने जा रहा हूं इस वक्त की एक बड़ी खबर से, और बड़ी खबर यह है कि WMCC की बैठक कल होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा इसको फ्लैश करें। WMCC की बैठक कल होने वाली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने वाले हैं, मनीष झा मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। WMCC की बैठक कल होने वाली है, मेरे सामने इस वक्त की बड़ी खबर है। मनीष, WMCC की जो खबर है इस बारे में क्या क्या जानकारी है, तुरंत मुझे बताएं। देखिए निशांत, LAC पर तनाव के बाद 24 जून को हुई WMCC की पहली बैठक के बाद 3 बैठक अब तक हो चुकी है और कल चौथी बैठक होगी। एक बार फिर विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव की अगुवाई में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी चीन के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और किस तरीके से डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को और डी एस्केलेशन के प्रोसेस को तेज किया जा सकता है उस पर बातचीत होगी। लेकिन अहम बात होगी कि 2 दिन पहले जो चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में फैसला हुआ है उसके मुताबिक भारत अपना पक्ष 2 टूक शब्दों में चीन को रखने वाला है। अगर मैं आपको कहूं तो अब तक कुल मिलाकर चीन से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल के कुल 15 बैठक हो चुकी है, जिसमें से 3 WMCC की है, 5 कमांडर लेवल की है, 2 मेजर जनरल लेवल की है,
2 विदेश मंत्री लेवल की है और एक एनएसए लेवल की है और 2 हमारे जो चीन में एम्बेसडर है उनके लेवल की है। तो इतनी बैठक के बाद एक और बैठक कल होने वाली है। हालांकि नतीजा क्या निकलेगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी नतीजा हो, भारत का कहना है कि हम तैयार हैं, हिमालय से लेकर हिंद महासागर। मैं ये जानना चाह रहा हूं आप सबसे कि WMCC की यहां पर मैं एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा, यहां पर WMCC की ब्रेकिंग। लेकिन इस वक्त मेरे साथ सुमित है। सुमित, भारत अभी भी बातचीत पर क्यों, यहां पर बातचीत क्यों की जा रही है, ये टॉक्स क्यों ओपन है, हर कोई ये जानना चाहता है। देखिए, बातचीत इसलिए शुरू है निशांत क्योंकि चीन लगातार ये कह रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब लगातार चीन से बातचीत हो रही है, चीन कह रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट अलग रखकर दोनों देशों को समझौते आगे और बेहतर करने चाहिए, इसको उससे अलग रहना चाहिए। यही वजह है कि भारत ने दो टूक शब्दों में ये बात साफ कर दी है कि अगर बातचीत होगी तो इन्हीं चीजों के मुद्दों पर होगी। और निशांत, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सोमवार को जब टॉप लीडरशिप को इस सभी चीजों की जानकारी दी गई थी, बताया गया था कि क्या रणनीति होगी, तो उसमें सिलसिले तरीके से यह भी बताया गया था कि WMCC की मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा भारत रखने वाला है, क्या नई चीजें होंगी, क्या की पॉइंट्स होंगे जिसको भारत दोबारा से चीन के सामने रखेगा और सिर्फ सर्वप्रिय सबसे ज्यादा डिसएंगेजमेंट पूरी तरीके से LAC के ऊपर। निशांत, खास बात यह भी क्योंकि WMCC की बैठक के अंदर हम जब बात कर रहे हैं तो क्या मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि ना सिर्फ फिंगर 4 पे जहां पर चीन लगातार बैठा हुआ है जिसकी रिजिस के ऊपर, इसके अलावा डेप्सांग प्लेन्स के अंदर, DBO में, और लगातार इन इलाकों के अंदर किस तरीके से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, मोबिलाइजेशन कम की जाएगी, इसको लेकर बातचीत होगी। निशांत, लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं अशोक सज्जनार सर के पास जाऊंगा। अशोक सर, क्या अभी भी बातचीत के लिए कोच भी बाकी है? ये WMCC की बैठक से क्या फर्क पड़ता है सर? देखिए, फर्क कुछ भी नहीं पड़े निशांत, आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा जो बातचीत के अलावा विकल्प और कोई नहीं है। देखिए, दोनों देश हैं, बड़े देश हैं, 1.4 बिलियन उसका पॉपुलेशन, 1.3 बिलियन हमारा, 3488 हमारा किलोमीटर का बॉर्डर है। तो अगर हमको अपने रिश्तों को, संबंधों को संतुलित रूप से रखना है, बातचीत करनी है, और बातचीत करते हुए हम बताते जाएंगे, परंतु फिर भी चीन के विरुद्ध हम जो एक्शन लेना है हम वो लेते जाएंगे। आपने देखा होगा 59 एप्स को हमने वो किया है, आपने देखा होगा जो उसकी वहां से जो FDI आ रही है उसको हमने बंद किया है, आपने देखा होगा जो वहां पर से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर हमने पाबंदी लगाई है। हम और देशों से बात कर रहे हैं, तो आर्थिक तरीके से और जो और एक्सटर्नल बैलेंसिंग है, चाहे जापान के साथ हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, उससे भी हम दबाव बनाते रहेंगे। परंतु वो बातचीत हमको जारी रखनी चाहिए, जारी रखनी पड़ेगी, और मेरे विचार से अच्छा है जो हो रही है। चीन को बताया जाए जो आपको स्टेटस को रिस्टोर करना है, तो इसका मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं अशोक सर कि डिप्लोमेसी के लिहाज से हम अपनी रणनीति एक तरफ तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बातचीत होगी और हमारी जो फोर्सेस हैं बॉर्डर पर बड़ी मुस्तैदी से वो वहां पर डटी हुई हैं, वो डटी रहेंगी, उनको हम और स्ट्रेंथन करते रहेंगे, जिससे कि संदेश चीन को अच्छी तरीके से जाए, जो भारत किसी भी तरीके के अगर मुठभेड़ होती है तो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। और अब हमारे जितने भी दर्शक तैयार हो जाएं, बहुत तेजी से आज बहुत सारी खबरें, बहुत सारी रणनीति मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं अपने सभी मेहमानों से अनुरोध करूंगा, कमर आगा सर वेलकम, स्वागत है, कि अपने जवाब को शॉर्ट, स्वीट और शार्प रखें प्लीज। SSS, शॉर्ट, स्वीट और शार्प रखें, क्योंकि आज बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले, समंदर में चीन को घेरने की भारत की बड़ी तैयारी, इंडियन नेवी कमांडर्स की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस में सभी टॉप नेवी ऑफिसर शामिल, बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। दिल्ली में 3 दिनों तक चलेगी कॉन्फ्रेंस, समंदर के ऊपर यह बैठक इस वक्त होने जा रही है, बड़ी महत्वपूर्ण। और मैं चाहूंगा यहां पर सीधे आपको लेकर चलूं, यहां पर बिग वॉल पर यह बैठक क्यों जरूरी है, आइए मैं आपको दिखाता हूं सबसे तेजी से। और उसके बाद कमोडोर रंजीत राय और मेरे साथ सुमित है, उनके साथ में जाऊंगा। पहले मैं आपको यह बैठक के बारे में जानकारी, यह बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखें यहां पर सीधे। LAC पर चीन की नापाक हरकत के बाद हिंद महासागर में भारतीय नौसेना
हाई अलर्ट पर है, नौसेना हाई अलर्ट पर है, मत भूलिए ये बात। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है। यहां पर साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी नीति के बाद हिंद महासागर में भारत कोई खतरा नहीं चाहता है, कोई खतरा नहीं चाहता है हिंद महासागर में, यानी इंडियन ओशन में। नेक्स्ट, इसके बाद इंपॉर्टेंट है, अगली मालाबार एक्सरसाइज में भारत, जापान, अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी होगा, उसकी रणनीति तैयार होगी। अगली मालाबार, मैं चाहूंगा इसको थोड़ा जूम इन करें। अगली मालाबार एक्सरसाइज यानी कि यहां पर 4 मुल्क एक साथ आ रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देर हो गई यहां पर, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है वो ये है 101 रक्षा सामग्री के आयात पर रोक लगाने के बाद इंडियन नेवी की तैयारियों की समीक्षा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी की तैयारियों की समीक्षा। यहां पर इन शॉट्स को जरा जूम इन करके दिखाएं, इंडियन नेवी किस तरीके से तैयार है हिंद महासागर, इंडियन ओशन के। ये तस्वीरें आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये भी मत भूलें अमेरिका से किस तरीके से यहां पर अलायंस हो रहा है और चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैं सीधे चलूंगा, ये ब्रेकिंग और ये वॉल ग्राफिक्स के साथ हमारे साथ खास मेहमान है कमोडोर रंजीत राय सर, उनके पास मैं चलूंगा। रंजीत राय सर, वेरी क्विकली, क्या यह समझा जाए कि भारत अब चीन को, पाकिस्तान को समंदर से चुनौती देने के लिए तैयार है और यह बैठक इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, ये जो है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये मई के बाद हो रही है। ये पहली कॉन्फ्रेंस है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बाद और प्रधानमंत्री ने पॉलिसी दे दिया, चीन का विस्तारवाद एडवांस जो करता चीन उसको रोकना है। तो भाई नौसेना की भी ये कर्तव्य है कि उन्होंने जो जिबूती में बेस बनाया है, उन्होंने जो पंजा लगाया है पाकिस्तान सीपीसी और बॉर्डर में, तो उसको सामना करना पड़ेगा। और ये है कि हमारे जहाज कोविड की वजह से बंदरगाह में नहीं आए थे, वो पानी पे थे, उनको खाना पीना तेल पानी पे मिले थे। तो अब कमांडर्स के ऊपर भी प्रेशर होगा कि ये लद्दाख में जूहा, लद्दाख ऐसा नहीं हो सकता हमारे हिंद महासागर में, हमको आगे बढ़ना है, अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना है, ऑस्ट्रेलिया को दोस्त बनाना है। एम्बेसडर साहब ने ये बताया, ये WMCC मीटिंग तो होगी क्योंकि अब आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपने दांत दिखा दिए चाइना को। चाइना रुक गया है, लेकिन 2 जगह से, गोगरा से और पांगन नहीं जा रहा है। तो अब उनकी मीटिंग जो पॉलिटिकल है, आर्मी क्या करे, आगे बढ़ना है तो बोलना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना तो बोलो आप पॉलिटिकली सॉर्ट आउट कर दीजिए, हम तैयार हैं। हमारे आर्मी एयरफोर्स ने बोल दिया है, अबे हमारे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही बोलना पड़ेगा। हमें तकलीफ क्या है, देखो ड्रोन्स आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, काफी हम बात नहीं कर सकते ऑपरेशनल की बात के, लेकिन नेवी को भी कर्तव्य है। मुझे सर एक बात बताइए, इंडियन नेवी विज़ावी चाइना एंड पाकिस्तान कितना बड़ा खतरा उनके लिए हम पैदा कर सकते हैं अगर मरीन से बात करें, नेवी से बात करें तो? अरे देखते, हमारी नेवी छोटी है लेकिन हिंद महासागर के लिए बहुत तगड़ी है। ब्रह्मोस मिसाइल, हमारे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी एक्सपीरियंस नेवी है, हम उनको कुछ भी रोक सकते हैं। लेकिन अगर जो हम भारत महासागर, हिंद महासागर गए, अकोला कभी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास अलायंस कभी नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने बोला था जब वो गए थे शंग्रीला कॉन्फ्रेंस, अलायंस नहीं होगा। जयशंकर साहब हमारे बोला नहीं, लेकिन हमको एक अरेंजमेंट करना है। सर, मैं आप जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को थोड़ा और डिस्क्राइब करके सुमित के साथ मैप के जरिए यहां पर वॉल पर बताना चाहूंगा कि भारत की रणनीति क्या होगी। आइए सीधे चलते हैं यहां पर। सुमित, वी विल मेक इट वेरी शार्प, स्वीट एंड वेरी क्विक। सुमित, जल्दी से यहां पर बताएं, मैं चाहूंगा इसको फ्लैश अप करें। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे साथ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, सुमित समझाएं हम क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक्सप्लेन करिए। मान के चलिए कि ये भारत की समुद्री सीमाएं हैं लगातार 2000 नॉटिकल माइल्स की, लेकिन इसके आसपास के इलाकों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन यहां पर, अगर आप देखें ओमान की खाड़ी, ओमान के अंदर अगर आपको याद होगा तो इन्हीं इलाकों के पास ग्वादर पोर्ट है, चाबार है और ग्वादर के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर चेंज करें, वो खबर है मेरे पास अभी, चेंज करें। यहां पर लगातार निशांत बात कर रहे हैं कि जब भारत की डिप्लॉयमेंट, हमने ओमान की बात की, फिर अदन की खाड़ी की बात की, ये दूसरी जगह है जो करीबन 3-3.5 हजार किलोमीटर के, यहां पर भारत की डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा और डिप्लॉयमेंट कैसी है? देखिए, डिप्लॉयमेंट कई ऐसे हमारे फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं जो यहां पर मौजूद हैं। और एक छोटी बात, सिर्फ 2 महीने में निशांत 23,000 किलोमीटर से ज्यादा का सर्विलेंस ये शिप कर चुके हैं। और ये जो हमारे ऑपरेशन, अगर आप देखें कि साउथ डेप्थ अंडमान, मतलब अंडमान के
सेंट्रल डेप्थ में थोड़ा और टाइट करें साउथ इस फ्रेम डेप्थ को, में, हाँ। दोनों इलाकों के अंदर हमारे शिप्स तैनात। और मैं आपको जो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक पॉलिसी की थी सागर, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड जो रीजनल सिक्योरिटी है, और उसके अलावा जो हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्क है उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सुमित, मैं चाहूंगा ये बीच में नीचे हमारे दर्शकों को ब्रेकिंग भी चला के बताते रहें कि हम खबर कौन सी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर निशांत, यही मैं आपको बता रहा था कि ये 3 जगह हमने बता दी कि साउथ, सेंट्रल और अब जो अंडमान सागर के ये दूसरी इलाका जो हम दिखा रहे हैं, ये बेसिकली सेंट्रल और साउथ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे अंडमान के इन इलाकों के अंदर हमारे जो नेवी है वो Next, अपनी change over मजबूती करें, बना रखी important है, हाँ। और ये इसलिए निशांत क्योंकि आप समझ के चलिए कि आपके पास इन इलाकों के अंदर ये डेप्थ, ये आपके लिए सर्विलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ठीक है। आपने इन 4-5 इलाकों के अंदर अपनी सर्विलेंस बढ़ा दी तो आपके लिए पॉइंट नोटेड, बहुत ज्यादा यानी कि साउथ चाइना सी वाले घटनाक्रम ना हो, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल निशांत। ठीक है सुमित, मैं आगे बढ़ूंगा। ग्वादर पोर्ट से जो ब्रेकिंग आ रही है उसके साथ इस ग्राफिक्स को लेंगे। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन का कब्जा, इस वक्त की बड़ी खबर। ग्वादर पोर्ट पर बहुत बड़ा नेवल बेस बना रहा है चीन। बड़ी खबर, चीनी सैनिकों के लिए बैरक एयरपोर्ट बना रहा है चीन। सैटेलाइट इमेज से पाकिस्तान में चीन की साजिश का खुलासा। चीन ने ग्वादर में किया $80 करोड़ का निवेश। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इन तस्वीरों और इस ब्रेकिंग को रखें, मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ कसवर मौजूद है। कसवर, ओवर टू यू। ग्वादर पोर्ट पर चीन का कब्जा, पूरी जानकारी बताएं। यानी पाकिस्तान एक और बार चीन की ग्रिप में आ चुका है और ग्वादर पोर्ट तो सभी को पता है। देखिए निशांत, ये कोई आज की बात नहीं है। ग्वादर के ऊपर तरदीद तो काफी तरह। जी गो हेड। आप मेरी बात सुन सकते हैं? गो हेड। हाँ, बताइए कसवर, सुन रहा हूं। मेरी आवाज सुन? जी बिल्कुल निशांत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई है ग्वादर में और पाकिस्तान में इसकी चाइना की, तो नेचुरली जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तो एक तो जो पहला काम किया गया था वो पाकिस्तान की आर्मी के जो डिवीजन था वो कंस्टिट्यूट किया गया जी। और दूसरा ऐसी की रिपोर्ट्स आई है कि ग्वादर पे एक बहुत बड़ा नेवल बेस तामीर कर रहा है चाइना। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है, तामीर तो वहां पे होती रही है, अब भी हो रही है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या चाइनीज जो है गवर्नमेंट है उनकी तरफ से इसकी हमेशा से तरदीद ही सामने आई है। वो कहते रहे हैं कि हम वहां पे इस किस्म के अजान नहीं रखते। लेकिन मैंने वहां पे जो ग्वादर पर जो अथॉरिटी है उनके जो हेड्स हैं, CEO हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि हमारा नेवल बेस कम्प्लेक्स तामीर करने का तो किसी किस्म का कोई इरादा नहीं, लेकिन जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए कुछ अपने मामला तो हैंडल करने हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत हम अपना कोई इस किस्म के मामला जरूर करेंगे, लेकिन नेवल बेस की तरदीद की है। और जब अगर आप इसकी स्कैनिंग करें, उनके जो मेरी उनके साथ बात हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने एडमिट किया है कि मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप जो जानकारी दे रहे हैं इसका एक काउंटर मेरे पास है, अगली ब्रेकिंग तैयार रखें यहां पर, वो काउंटर मैं आपको बताने जा रहा हूं और उसके बाद कमर आगा साहब और जैनी साहब के पास मैं आ रहा हूं। मेरे पास बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रशांत महासागर में 10 देशों का युद्ध अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर। और अमेरिका समेत 10 देश युद्ध अभ्यास में शामिल, 10 देशों के 20 युद्धपोत, 5300 सैनिक शामिल, सबमरीन, युद्ध कौशल, लाइट फाइटर, ड्रिल की ट्रेनिंग, चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने की तैयारी। ये इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर है और इसी से मिलती जुलती मेरे पास जानकारी कुछ बिग वॉल पर है, मैं आपको उसके पास लेकर चलूंगा और फिर उसके बाद मैं आऊंगा यहां पर, सीधे चलता हूं यहां पर और मैं आपके जानकारी यहां पर आपको दिखा दूं ये किस तरीके से 10 मुल्क प्रशांत महासागर में एक साथ, और ये अमेरिका के साथ, प्रशांत महासागर में अमेरिका समेत 10 देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझें आप और तैयारी भी देखें, जरा विजुअल दिखाएं यहां पर जूम इन करके। तैयारी कुछ इस तरीके से चल रही है, यानी कि अपने आप में एक एग्रेसिव पॉस्चरिंग चल रही है। यह चिंता का विषय है चीन और पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, पॉइंटर नंबर 2, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर इसमें शामिल हैं। सोचें आप, ये वो हैं जो मरीन्स के राजा समझे जाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, कोरिया, जापान, सोचें आप कितने सारे देश इसमें शामिल हैं। सिंगापुर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है, 20 विनाशक युद्धपोत और पनडुब्बियां युद्ध अभ्यास का हिस्सा हैं, ये एक और फैक्टर है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, 31 अगस्त तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में चीन को घेरने की तैयारी है। इस ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ सीधे मैं कमर आगा साहब के पास चलूंगा। सर, क्या दुनिया में पॉस्चरिंग चल रही है अभी? ये जो 10 देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं समंदर में,
या चीन को डराने की कोशिश चल रही है, या ये कोई बड़ी तैयारी का हिस्सा है? क्योंकि ये रूटीन तो नहीं लगता है। देखिए, बेशक ये रूटीन नहीं है। दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि चाइना बिल्कुल इस क्षेत्र में, पूरे इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसमें बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। इसकी सपोर्ट बेस बहुत कम हो गई है। तकरीबन 8 से 10 देश जो हैं इस पूरे एरिया में आपको साउथ चाइना सी के उससे खुश नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उसने वर्चुअली कब्जा करने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी के ऊपर। फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान और आगे तक जाइए तो अमेरिका और दूसरे सभी देश जो हैं इससे काफ़ी चिंतित है वहाँ पे। जी सर। और जिस तरीके से उसने अपनी नेवी का एक्सपेंशन किया है उससे सभी देश इस पूरे क्षेत्र में, इंडिया से लेके वहाँ तक, सब काफ़ी चिंतित और परेशान नज़र आ रहे हैं। इनका जो उसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि चाइना की जो पॉलिसी होती है वो अपने ऑब्जेक्टिव को मिलिट्री मसल के तहत सॉल्व करने की जो कोशिश करता है। ये जो 10 देश एक साथ आए हैं, ये चीन के लिए कितना बड़ा खतरा है? चीन के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे? ये एक मैसेजिंग है, ये बहुत बड़ा खतरा है। उनको ये पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी ताकत है। इससे बड़ी दुनिया में कोई ताकत हो ही नहीं सकती जिसमें अमेरिका, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे सभी देश शामिल हो जाएं। तो फिर कहाँ उससे कौन देश, दुनिया का कोई भी देश नहीं टक्कर ले सकता। और जहाँ तक सवाल भारत का है तो भारत पूरी तरीके से सक्षम है। हमारे आर्मी चीफ ने पहले भी कहा और अभी भी रिट्रेट किया है कि वो दोनों से सेनाओं से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो युद्ध नहीं है। हम बातचीत के जरिए मसलों का हल ढूंढते हैं। साथ में हम पूरी तरीके से तैयार भी हैं। डोकलाम में आप देख चुके हैं 72 दिन तक ये बैठे रहे, चाइनीज बातचीत को हटना पड़ा। इसी तरह यहाँ पे भी एक दिन इनको हटना पड़ेगा। बातचीत जारी है मगर साथ में मिलिट्री प्रिपरेशन जो है उसी तरह तैयारी पूरी। पॉइंट नोटेड। मैं अपने दर्शकों को सर एक चीज बताना चाहूंगा, आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाह रहा हूं। अब से ठीक 3 मिनट के अंदर आपके सामने इमरान खान के 2, 3, 4 गिनते जाइए सेल्फ गोल दिखाने वाला हूं मैं, और वो भी भारत के सामने गोल करने गए थे और खुद सेल्फ गोल कर गए हैं। अब से 2 से 3 मिनट के अंदर बड़ी खबर, पश्चिमी मोर्चे पर स्वदेशी फाइटर जेट तेजस तैनात हो चुका है। पाक सीमा के नजदीक हल्के लड़ाकू विमान तेजस तैनात। सुमित के पास अब जा रहे हैं। पश्चिमी सीमा पर दुश्मनों को सबक सिखाएगा तेजस। युद्ध के मैदान में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम। सुमित के पास में जाऊंगा। सुमित, राफेल आया, अब तो तेजस भी डिप्लॉय कर दिया वेस्टर्न सेक्टर में। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये स्वदेशी ताकतें हैं भारत की जो लगातार सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए और मजबूती दे रही है। आपको याद होगा निशांत, कुछ दिन पहले हमने इसी तरीके से बुलेटिन में यह भी दिखाया था कि LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर किस तरीके LAC के ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं। 2 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स को दिए गए थे लद्दाख के इलाकों के अंदर। और अब तेजस की बात की जाए, जिसको हम कहते हैं कि लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है हमारा, ये भी अब तैनात अगर मैं गलत नहीं हूं सुमित, तो तेजस को MiG-21 से बहुत ऊपर आका जा रहा है और कहा जा रहा है बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया है। देखिए, यही बात कही जा रही थी कि लगातार हम अपने इंडिजीनियस चीजों के ऊपर पहुंचे। आपको याद होगा 101 इंडिजीनियस चीजों के ऊपर नेगेटिव लिस्ट में डाला था ताकि हमारी ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को बल्कि आत्मनिर्भर भारत बने डिफेंस सेक्टर में। और अब जब तेजस की डिप्लॉयमेंट हो गई है तो ना सिर्फ ये हमारी स्क्वाड्रंस की कमी को बल्कि हमारी सर्विलेंस को या फिर हमारी एयर सिक्योरिटीज को डोमिनेट करने में निशांत बहुत ज्यादा मदद करेगा। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सुमित, आपने जानकारी अच्छी दी है। जैनी साहब, तेजस का डिप्लॉयमेंट, वो J-17, J-20 अपना बता रहे थे। J-20 के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। J-70 की सॉटीज कर रहे थे। यहां पर हमने डिप्लॉय भी कर दिया है तेजस, और वो भी तब, जैसा सुमित ने बताया, कि हमने जो इंपोर्ट है बाहर की मशीनरी टेक्नोलॉजी का, उसके ऊपर रोक लगाने के बाद। ये बहुत बड़ा मूव है और प्रेशर टैक्टिक्स अच्छी है कि नहीं है? देखिए निशांत, ये जो तेजस का डिप्लॉयमेंट हुआ है ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। कई दशक से ये तेजस का डेवलपमेंट धीरे धीरे एक ट्रेनर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से बढ़कर अच्छा खासा फाइटर एयरक्राफ्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में बन गया है। इसलिए जो चाहे F सीरीज बोले चाहे J सीरीज बोले,
उनके साथ में ये हवाई जहाज बहुत जम के मुकाबला करेगा। जी। तो इसका डिप्लॉयमेंट जो है ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक रणनीति को जाहिर करता है, हमारे एक इंटेंशन को जाहिर करता है, हमारे एक कैपेबिलिटी को। जैनी साहब एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई नेवल किस तरीके से वहां पर हम लोग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, रफेल हम लोग कर रहे थे, 5 रफेल के बाद तेजस तो उससे बड़ी फ्लीट है, मतलब भारत अब फुल ऑन चीन को हेड ऑन लेने के लिए तैयार है। देखिए निशान, दो चीजें होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। वेल सेड। तो जो रफेल है वो एक क्वालिटेटिव सीरीज में आ जाता है और तेजस जो है वो क्वांटिटेटिव सीरीज में आ जाता है। वेल सेड सर। आज के 44 स्क्वाड्रन को छोड़ हमारे पास में सिर्फ 32 स्क्वाड्रन है, इसलिए तेजस को क्वांटिटी में शामिल करके हम वो कमी को पूरी करते हैं। ओके सर, अब मैं आप सभी को माफी चाह रहा हूं, जैनी साहब थोड़ा सा रोक रहा हूं, हमारे साथ इतने सीनियर मेहमान मौजूद हैं, मैं माफी चाह रहा हूं। मैं अब आपको इस शो में और अपने दर्शकों से भी शो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही माफी मांग रहा हूं आपसे। अब आपको इस शो में मैं कुछ लतीफे सुनाने जा रहा हूं, कुछ मजाक, कुछ जोक सुनाने जा रहा हूं, और जाहिर सी बात है कसवर के चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि इमरान खान का हम जिक्र करने जा रहे हैं। तैयार हो जाएं इमरान खान के कुछ चुटकुले सुनने के लिए। कोरोना पर इमरान खान का सबसे बड़ा झूठ, भारत में पीएम मोदी ने मेरी नकल की। इमरान खान ये कह रहे हैं मेरे बाद मोदी ने लॉकडाउन लगाया। इमरान ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना की रफ्तार पर काबू। इमरान ये कह रहे हैं पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला हुआ। इमरान खान ये कह रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, पहले ये जोक सुनाने से पहले ही आपको बोल रहा हूं। कसवर मुझे एक बात बताइए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये क्या कह रहे हैं इमरान खान? पैसा है नहीं, हालत खराब है, और प्रधानमंत्री मोदी से अपनी तुलना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं उनसे सुपीरियर हूं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की भी इंतहा होती है कोई? निशांत आप बिल्कुल ठीक है। मैं इसका जवाब देने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि पाकिस्तान में अगर बल्कि पूरी दुनिया में इमरान खान साहब, आप संभल के बोलिए, संभल के बोलिए। एक आदमी ने उनके ऊपर वीडियो बनाया, जेल में डाल दिया। संभल कर, मेरे को आपकी बड़ी चिंता। आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, मैं संभल के ही बोलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वाहिद लीडर है जो यू टर्न का मास्टर है। आप अगर इनको रगेदने के लिए इन्हीं की ऑलरेडी जो स्टेटमेंट दे चुके होते हैं ये खान साहब पहले, आप उन्हीं की स्टेटमेंट रख के इनको गंदा कर सकते हैं। मतलब आप इमरान खान की क्या बात कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर मेरे पास लफ्ज नहीं है। मैं आप जो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपने इनका मजाक उड़ाना है तो आप इनकी ही स्टेटमेंट इनके सामने रख दें। स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर जो इनके जो है पहले जो तासरात थे, अगर आप इनके आर्काइव में जाके निकाल लें तो मुझे तो हंसी आ ही रही थी, आप लोगों को भी जरूर आए। बहरहाल हमारे मैं अपने दर्शकों को स्टैंड बाय कर रहा हूं। मैं अपने दर्शकों को अब से कुछ क्षणों में भारत छोड़िए पाकिस्तान वर्सेस उत्तर प्रदेश दिखाने जा रहा हूं। दोनों की आबादी लगभग एक जैसी है। पाकिस्तान वर्सेस उत्तर प्रदेश। कमर आगा साहब इंडो पाक पे लास्ट वर्ड समझे जाते हैं। मैं कमर आगा साहब से सीधे जानना चाहूंगा, सर आप मुझे एक बात बताइए, इंडो पाक रिलेशंस में इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर मोदी से कौन सा ऑब्सेशन है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्रिकेट के जमाने पे वो अपने आप को विव रिचर्ड से कंपेयर करते थे और यहां पर नरेंद्र मोदी से कंपेयर कर रहे हैं, क्या मामला है ये? देखिए उनकी छवि बहुत खराब है इस समय पाकिस्तान में। कल जो है उनको 2 साल हो गए और उन्होंने बहुत से वायदे किए थे, 50 लाख मकान बनाएंगे, सस्ता सामान बेचेंगे, लाखों लोगों करोड़ों लोगों को जॉब क्रिएट करेंगे। किसी भी सेक्टर में उनको कामयाबी नहीं मिली। तो वो अपनी छवि को बनाने के लिए जाहिर सी बात है किसी बड़े लीडर से अपने को कंपेयर करने की जरूरत पड़ रही है। मोदी जी भारत, सर मुझे लग रहा है आपका गला अटक रहा है, आप थोड़ा सा जल ग्रहण करें। मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। यू कैन टेक रेस्ट सर, जस्ट फॉर अ मोमेंट। नहीं बोलने दे मुझे। ओके सर, प्लीज गो अहेड। ओके, वो एक बड़े लीडर से अपने को कंपेयर करके अपने स्टेटस को बढ़ा रहे हैं। जब क्रिकेट खेलते थे, जैसे आपने कहा सर विवियन रिचर्ड से वो अपने को कंपेयर करते थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपने को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन देखिए उनकी जनता जो है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि वो हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं। उनका कोई दोस्त नहीं बचा अकेला चाइना की। वो पूरी तरह से चाइना के साथ
जुड़ गए हैं, जिससे उनके मुल्क में भी चिंता है। वो लोग ये कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बिल्कुल एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बन गया है। कर्जा उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, रोज़ाना हर रोज़ 1 बिलियन से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है देने के लिए, जो उनके पास पैसा नहीं। उनका जो सबसे घनिष्ठ मित्र था किसी ज़माने में सऊदी अरेबिया, अब उसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती भारत से है। कश्मीर के मुद्दे पे उन्हीं ने तमाम। सर, मैं एक चीज है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा मैं इमरान खान के विजुअल के साथ, और फिर कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा। जरा ध्यान से देखें इमरान खान ने क्या कहा है, फिर मैं वापस आगे बढ़ रहा हूं और बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। कोरोना पर इमरान खान का सबसे बड़ा झूठ, भारत में पीएम मोदी ने मेरी नकल की। इमरान ने कहा मेरे बाद मोदी ने लॉकडाउन लगाया, ये इमरान कह रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना की रफ्तार पर काबू, ये इमरान कह रहे हैं। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला हुआ, ये इमरान कह रहे हैं। अरे इमरान खान साहब, भारत छोड़िए, मैं पूरे भारत को छोड़िए, मैं तो उत्तर प्रदेश से आपकी तुलना करता हूं। आइए वो आपको हकीकत दिखाता हूं। सीधे चलते हैं यहां पर इमरान खान के पाकिस्तान वर्सेस उत्तर प्रदेश और कोरोना के आंकड़े। लेट्स ब्रिंग इट ऑन, यहां पर दिखाते हैं। देखें आप इमरान खान, और यहां पर ये है योगी जी, वो है, आपको पता ही होगा कौन है वो। खैर, उत्तर प्रदेश आबादी 23 करोड़, पाकिस्तान आबादी 22 करोड़। ध्यान से देखें अब आप, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इमरान खान को आईना दिखाना है। कोरोना के कुल केस 1,62,434। उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से 1 करोड़ आबादी ज्यादा है। केसेस कितने गिने? पाकिस्तान कोरोना के कुल केस 2,90,445। कोरोना के कुल केस 2,90,445। उत्तर प्रदेश वर्सेस पाकिस्तान। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यह इमरान खान को आईना है। कुल टेस्टिंग उत्तर प्रदेश 39 लाख, पाकिस्तान 23 लाख। स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। कुल मौत 2,585 उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान 6,201 कुल मौत पाकिस्तान। ये कोरोना के आंकड़े, ये आंकड़े आप देखिए एक बार फिर से, मैं आपको ये आंकड़े दिखा रहा हूं बहुत क्विकली। पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश कंपैरिजन किया है, क्योंकि हम सिर्फ आबादी की बात कर रहे हैं। मैं अभी और बातें तो बाद में करूंगा किस तरीके से। आबादी 23 करोड़, यहां पर 22 करोड़, पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, आप आगे बढ़े। कोरोना के कुल केस 1,62,000 से थोड़े से ज्यादा। कोरोना के कुल केस 2,90,000 से ज्यादा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यह पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से। कुल टेस्टिंग 39 लाख, कुल टेस्टिंग 23 लाख। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, और यहां पर कुल मौत 2,500 से थोड़ा ज्यादा, कुल मौत 6,201। यह पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश का हाल है। मुझे याद है फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान वाले निकल रहे थे, वहां पर खालिस्तान कर रहे थे। एक हिंदुस्तानी खड़ा होकर, अपने हाथ में झंडा था, बहुत सारे पाकिस्तानी थे, एक हाथ में झंडा लेकर वो बोल रहा था बाप बाप होता है। खैर एनीवे, और इस वक्त बड़ी खबर, चीन की खातिर अमेरिका को इमरान ने सुनाई खरी खोटी। चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल कर रहे पश्चिमी देश भारत को चीन के खिलाफ मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान का भविष्य चीन के साथ जुड़ा है, यह इमरान खान ने कहा है। चीन हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा है, इमरान खान ने यह भी कहा है। यानी सीधे तौर पर अगर डिप्लोमेसी के लिहाज से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसमें सीधे चलूंगा अशोक सजनार सर के पास। सर, पाकिस्तान सीधे तौर पर, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे चीन की गोदी में जाकर बैठ गया है। अब वो अमेरिका को पंगे ले रहा है, चीन के साथ दोस्ती की बातें कर रहा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, चीन के साथ तो उसकी घनिष्ठता बढ़ती ही जा रही है। दोनों देशों का अगर आप देखें 1960-1962 के बाद दोनों देशों का एजेंडा निशान यही रहा है, भारत विरोध करना, और इसी में वो दोनों एक कोऑपरेट करते रहे हैं। और जब से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया है, जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया है, तब से तो बिल्कुल ही आपने कहा है गोद में बैठ गया है, मैं कहूँगा उसका पपेट बन गया है, उसका कॉलोनाइज हो गया है। तो बिल्कुल वही हालात हैं। परंतु देखिए, ताज्जुब की बात आपने भी देखी होगी, निशान जगह इंटरव्यू हो रहा था इमरान खान के साथ, मतलब वो बता रहे हैं जो कराची में एक स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, कराची में एक बस नहीं चलती है, कराची में सड़कें नहीं हैं। तो मैं तो ये ताज्जुब करता हूं, जो अगर $62 बिलियन चीन से आ रहा है, अगर उसको और बढ़ाकर $87 बिलियन हो गया है,
तो पैसा जा कहां रहा है? मतलब कहीं पर भी कोई भी, जैसे सर, और सोचिए आप अशोक सर, आप सोचिए ये भारत से तुलना कर रहे हैं जहां पर पूरे भारत में अब एलईडी लाइट्स लग गई हैं, लगभग पूरे भारत में। और लाइट के इश्यूज, हम लोग यूपी में रहते हैं, हमें पता है कैसे सॉल्व होते जा रहे हैं वो चीजें। अशोक सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक ऐसी खबर सुना रहा हूं जिससे आपको शर्म आएगी सुनकर, क्योंकि आपने शायद डिप्लोमेसी में एक खबर नहीं देखी होगी। मनीष झा, आप बताइएगा भाई मुझे, कुर्सी बचाने के लिए मारपीट पर उतरे शाह महमूद कुरैशी, बड़ी खबर। कुरैशी ने इमरान खान के प्रमुख सचिव को थप्पड़ मार दिया। लीजिए, प्रमुख सचिव ने कुरैशी को पीएम से मिलने से रोका था। पूरे पाकिस्तान में हो रही है कुरैशी के थप्पड़ कांड की चर्चा। सीधे मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसमें कोई दो राय नहीं निशांत की कुरैशी साहब को हम लोग मानते थे। मेरी खुद 2 बार उनसे मुलाकात हुई है। पिछले साल हम और आप दोनों अमेरिका में उनसे मिले थे और मुझे लगता था कम से कम वो उम्र के लिहाज से काफ़ी बड़े आदमी हैं, लेकिन वो इस तरह की नासमझी करेंगे कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे और इमरान खान के जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं उन्होंने कहा कि आप नहीं मिल सकते हैं, बल्कि वो नहीं चाहते थे कि ये मिले और इस वजह से कुरैशी साहब ने उनको थप्पड़ मार दिया। और निश्चित तौर पर कुरैशी साहब इससे पहले उनके बयान की वजह से इमरान खान और पाकिस्तान सऊदी अरब के सामने किस पोजीशन में है कि इमरान खान ने अलग से आर्मी चीफ को भेजा था माफी मांगने के लिए। ऐसी स्थिति में कुरैशी साहब के इस तरह की हरकतें दरअसल मनीष, एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं जिस पर मैं एनालिसिस चाहूंगा सभी मेहमानों का। बहुत क्विकली मैं आपके पास जाऊंगा एक खबर लेकर। पाकिस्तान में इमरान खान की एक बार फिर से बेइज्जती हुई है। बिल गेट्स ने इमरान के बजाय बाजवा से बातचीत की पोलियो ड्रॉप्स को लेकर। पाकिस्तान जाएंगे बिल गेट्स, ये भी खबर आ रही है। पोलियो पर अभियान के लिए गेट्स ने बाजवा से बातचीत की है। ये इमरान खान जो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी से कंपेयर कर रहे थे, ये देखें उनकी हकीकत। और यहां पर पाकिस्तान में सेना के हवाले से सरकारी बयान, बिल गेट्स ने इनसे बात करने के बजाय बाजवा से बात की है। और ये इमरान खान अब क्या कहेंगे? नेक्स्ट, एक और चीज हमारे पास, क्योंकि बिल गेट्स पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, उनका जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो पोलियो के ऊपर बहुत काम कर रहा है। और पाकिस्तान दुनिया के ऐसे मुल्कों में है जहां पर पोलियो के केसेस में अभी भी बड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि पाकिस्तान में एक वहम है और वो ये है कि पोलियो देने से बच्चे जो हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं पोलियो की ड्रॉप्स देने से। और सर्दियों में शी जिनपिंग जाएंगे पाकिस्तान, बड़ी खबर। भारत से तनाव के बीच जिनपिंग का रणनीतिक दौरा, इस वक्त की बड़ी जानकारी। चीन के कर्ज तले डूबा हुआ है पाकिस्तान, यह बड़ी खबर। शी जिनपिंग सर्दियों में जाएंगे पाकिस्तान और यह हमारे पास जानकारी है। और लेकिन मैं अपने दर्शकों को जो दिखाने जा रहा हूं वो है, इसके बाद मैं पहले आपको लेके चलूंगा, दिखाना चाहूंगा ये पूरा मामला क्या है, इसको समझें, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये सीधे चलते हैं और उसके बाद मैं सीधे आऊंगा। मेरे साथ जो और मेहमान हैं, आइए। सर्दियों में शी जिनपिंग जा रहे हैं पाकिस्तान। अब आप समझें, ये बहुत बड़ी चीज है। यहां पर अब चीन का पैसा पाक का कटोरा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीन का पैसा पाक का कटोरा, क्यों? सरकार बनाने के बाद इमरान सरकार ने $26.2 बिलियन का कर्ज लिया है रिपोर्ट के अनुसार। इसको जूम इन करके दिखाएं। $26.2 बिलियन का कर्ज इमरान सरकार ने लिया है। मतलब सरकार बनाने के बाद वो इमरान खान अपने 2 साल होने पर अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं। शी जिनपिंग जाएंगे, ये देखें आप। अब देखें नेक्स्ट, यानी लेकिन अभी चीन से $1 बिलियन लेकर सऊदी अरब का कर्ज चुकाएगा पाकिस्तान। यहां पे जूम इन करें। अब आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि शी जिनपिंग जो हैं, शी जिनपिंग के साथ दिक्कत यह है कि वो पहले आ रहे थे लेकिन सऊदी प्रिंस नाराज हो गए, उसकी वजह से शी जिनपिंग अब बाद में जाएंगे। विवेक वाजपेयी मेरे सहयोगी ने खबर दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, पूरा फुल फ्रेम दिखाएं। यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको समझें आप। यहां पर पाकिस्तान ने IMF से ज्यादा चीन से कर्ज लिया है। पाकिस्तान ने IMF से ज्यादा चीन से कर्ज लिया, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। इंपॉर्टेंट फैक्टर, जून 2020 तक पाकिस्तान को $6 बिलियन चीन को देना है। $6 बिलियन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज, वो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चीन ने पाकिस्तान में सीपेक के लिए $60 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की बात कही है। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को एक की ग्राफिक्स दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। चीन की ऋण जाल कूटनीति, यानी डेट
ट्रैप डिप्लोमेसी जो है, इसमें आप देखें जिबूती कितने इसने सबसे ज्यादा लोन लिया, 8 देश जो कि चीन के कर्ज में डूबे हुए हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, तजाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, किर्गिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है। लाओस, मालदीव, लाओस के बाद मालदीव, ये चीन के कर्ज के तले दबे हुए हैं। मंगोलिया, ये चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। पाकिस्तान, ये चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। मॉन्टेनेग्रो, ये चीन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। और यहां पर पढ़ें आप, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से 8 देश कर्ज में डूबे हुए हैं। यह हाल है चीन का। मैं सीधे चलूंगा कॉमोडोर रंजीत राय के पास। रंजीत सर, चीन की स्ट्रैटेजी एक्सपोज होती जा रही है, हर एक को कर्ज में ले रहा है और मुल्कों को फंसाता जा रहा है। बहुत शार्प कमेंट सर आपका। बिल्कुल आपने यही बोला, लेकिन आपने समझा दिया। लेकिन ये मैं बताऊंगा कि कौन चलाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की फौज चलाती है पाकिस्तान। इमरान खान बैठे हैं गद्दी पे, कौन देखता है कि वो बैठे या ना बैठे? फौज, फौजी फाउंडेशन पैसे बनाता है, सब कॉन्ट्रैक्ट तो CPC है, वो फौजी फाउंडेशन को मिलते हैं। तो ये आपने तो पाकिस्तान की बात की कि डेट ट्रैप में है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी के लिए चीन खर्चा करे जा रहा है, सोच रहा है कि ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाएगी। बस यही मैं बोल सकता हूं। ठीक है, ये बताना मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं सर माफी चाहता हूं, मेरे पास बहुत जी सर, मेरे पास समय बहुत कम है, प्लीज आई एम सॉरी, आपको रोक रहा हूं। वेरी क्विकली जैनी साहब, ये जो डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है, अभी किस तरीके से पाकिस्तान फंसा हुआ है? आपको लगता है कि ये रिश्ता लंबा जाएगा या पाकिस्तान इनको भी धोखा देगा? देखिए, धोखा देने के तो लायक नहीं है, लंबा भी चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है। जैसा आपने सही बोला कि कटोरा लेकर वो चीन के पास में हमेशा ही खड़ा रहेगा। मैंने पूरी आज उनकी इंटरव्यू सुनी इमरान खान की, एक भी उसमें मुद्दा ऐसा नहीं था जिस तरीके से कि वो इतने सही बात है सर, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जिसमें वो कुछ भी कर पाए। मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। अभी मेरे शो पे जो सवाल मैंने पूछे थे, उन सवालों के जवाब बहुत क्विकली यहां पर देना चाहूंगा और शो को क्लोज करना चाहूंगा। पहला सवाल हमने ये पूछा था कि क्या भारत चीन के खिलाफ रणनीति बना रहा है समंदर से? हां, यह दिखाई देता है। दूसरा, क्या चीन खतरा हो सकता है साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी की तरह इंडियन ओशन में? ऐसा लगता है। और तीसरा, इमरान खान बार बार क्यों अपने आप को पीएम मोदी से कंपेयर करते हैं? क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा नेता है उससे कंपेयर करने में अच्छा लगता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।